हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उस्मान अशरफ, द आर्ट्स इंस्ट्रक्टर एट एंडेवर्स कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो मोस्टली बच्चे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है शॉर्ट टाइम में आप अपने आइल्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि आपके पास वक्त बहुत कम है, योर आइल्स एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और आपके पास अब बहुत थोड़ा टाइम रह गया प्रिपरेशन करने के लिए। तो ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने आइल्स के स्कोर को बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप जो मैं आपको इस प्रोसीजर के अंदर देने जा रहा हूँ, दैट इज अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। अगर आप टेस्ट के फॉर्मेट को समझेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जब आपको बेस ही नहीं पता होगी तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। आपको टेस्ट के फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए कि टेस्ट का क्या फॉर्मेट है, कितने पार्ट्स हैं। तो आपको वंस एंड फॉर ऑल मैं कहूँगा एक दफा आपको बहुत अच्छे से टेस्ट के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि टेस्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और पर्टिकुलर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से टेस्ट की कितना टाइम होता है, आपको कितना टाइम दिया जाता है। आपने उसको थोड़ा-सा स्ट्रैटेजाइज़ करना होगा कि आपने उस टाइम को किस तरीके से यूज़ करना है, तो टाइम पे भी नज़र रखना है। इसका एक बहुत ज़रूरी पार्ट होगा कि आपको पता हो कि आप किस पार्ट की प्रैक्टिस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, हम रीडिंग की प्रैक्टिस करें, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि उसके अंदर आगे कितना क्वेश्चंस होते हैं और यूजुअली उसके अंदर कितना टाइम लगेगा। और इसमें एक सबसे ज़रूरी बात ये होगी कि आपको एकेडमिक और जनरल का फ़र्क पता होना चाहिए। अगर आप टेस्ट के फॉर्मेट से खुद को फ़ैमिलियराइज़ कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि अगर आप एकेडमिक वर्सेस जनरल करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल का टेस्ट उस टेस्ट के लिए कौन लोग अपीयर होते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और एकेडमिक का टेस्ट क्या होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सेकंड टिप यहाँ पे ये होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि टाइम शॉर्ट होगा तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम भी सर पे होगा और आपके पास वक़्त कम है, तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपको इस प्रोसेस के अंदर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए। जो आपको लगता है वीकनेस, उसके ऊपर ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पोटेंशियली ज़्यादा टाइम देना चाहिए। प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल होता है और आपको उसमें अपनी टाइमिंग को भी मैनेज करना चाहिए कि आप किस तरीके से हर पार्ट को सॉल्व करेंगे। बट ओवरऑल आई वुड से दैट यू नीड टू टेक फुल मॉक टेस्ट आपको इसमें देने चाहिए। पूरी-पूरी प्रैक्टिस टेस्ट करें और ऑफिशियल मटेरियल का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम लिमिटेड होगा, तो ये बहुत अच्छी टिप होगी। थर्ड टिप वुड बी दैट यू नीड टू फोकस ऑन ईच मॉड्यूल। आपको हर मॉड्यूल को तैयार करना चाहिए, आपको लिसनिंग को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, आपको उसमें देखना चाहिए कि कौन-कौन से वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कौन-कौन से सिनोनिम्स यूज़ हो रहे हैं और किस तरह का क्वेश्चन पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग के साथ भी यही होगा, स्पीकिंग के साथ भी यही होगा। तो दैट वुड बी द ट्रिप। रीडिंग के अंदर आप स्किमिंग एंड स्कैनिंग, जैसे कि हम लोग पहली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, उसके ऊपर उस स्किल के ऊपर थोड़ा-सा काम कर सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आप पार्ट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको ये कम से कम करनी चाहिए कि आप 2 से 3 पैसेजेस को डेली बेस के ऊपर करें। आपको एक शॉर्ट पीरियड के नोटिस पे आपको चाहिए कि आप 2 से 3 टास्क को एटलीस्ट डेली करें रीडिंग के। इस तरीके से आपकी शॉर्ट टाइम पीरियड में रीडिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। राइटिंग आई वुड से कि रिटन टास्क 1 और रिटन टास्क 2 की आप फ़ैमिलियराइज़ करें कि कौन-कौन से टाइप्स होते हैं रिटन टास्क 2 के, और आपको चाहिए कि आप उनको बहुत अच्छे से डिवाइड करके, बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके आप उनको सॉल्व करें, उनकी प्रैक्टिस करें और टास्क टाइप से ऑब्वियसली अपने आप को अवेयर करें और आप किसी से उसका फीडबैक भी लाज़मी लें। स्पीकिंग के लिए एक अच्छी टिप ये हो सकती है, क्योंकि टाइम कम है, तो आप स्पीकिंग आप किसी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बंदा ढूँढें उसके साथ, क्योंकि टाइम पीरियड कम होगा, तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। आप क्यू कार्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको चाहिए कि आप डिफरेंट क्यू कार्ड्स को स्विच कर के प्रैक्टिस करें, सो दैट वुड बी अ गुड वे। जितने भी दिन आपके पास है, जैसे एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आपको चाहिए कि आप वोकैब्युलरी जितनी इंप्रूव कर सकें, आप रोज़ का एक टारगेट सेट कर लें, क्योंकि दिन कम होंगे कि मैं रोज़ यानी कि डेली इतने वर्ड्स को तैयार करूँगा। एक दिन में मैं इतने वर्ड्स रेडी करूँगा, एक दिन में मैं इतने वर्ड्स रेडी करूँगा, नेक्स्ट दिन में इतने वर्ड्स रेडी करूँगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी टेक्निक हो सकती है कि आप डेली बेस के ऊपर वर्ड्स को प्रिपेयर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दिन में तय कर लेते हैं, यार मैं एटलीस्ट 5 टू 6 वर्ड्स लर्न करूँगा। सेकंड डे में आप प्लान कर लेते हैं, आज एटलीस्ट 8 वर्ड्स को लर्न करना है। गो थ्रू द वर्ड्स, कि लाज़मी नहीं कि आप रट्टा ही मारें, यू कैन इवन अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड मीन्स, और फिर आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आप थोड़ी पैराफ्रेजिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, एज़ वी ऑल नो रिटन टास्क 1 में, तो रिटन टास्क 2 में सॉरी। तो ये कुछ अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं आपकी वोकैब्युलरी को बिल्ड करने के लिए। ओके। नेक्स्ट चीज़ जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, आपको पर्टिकुलरली जिस तरह एग्ज़ाम कंडीशंस होती हैं, उस तरह के रूम में, उस तरह के फॉर्मेट में आपको चाहिए कि आप बैठ के खुद के साथ प्रैक्टिस करें। आपको टाइम का ध्यान रखना चाहिए और पूरी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जिस तरह आपके एग्ज़ाम की होती है। क्योंकि अगर सिमिलर कंडीशंस होंगी तो ये होगा कि आपको प्रीटी मच आइडिया होगा कि एग्ज़ाम के प्रेशर में आप किस तरह का परफ़ॉर्म करेंगे, और आपको चाहिए कि आप इसी जो टेन्योर है जिसके अंदर आप ये प्रैक्टिस करें, आप अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से रिव्यू करें, टाइम मैनेजमेंट को देखें और इन सारी स्किल्स को फिर इस सिनेरियो के अंदर प्रैक्टिस करें, ठीक है?
और लास्ट टिप मेरी यहाँ पे ये होगी कि एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी अपनी बिल्ड करें कि एग्ज़ाम डे में आप क्या करेंगे। आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे ये होंगी कि आपका काम रहना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एक चीज़ ये होगी कि चाहे आपने जितने भी टाइम पीरियड में प्रिपेयर किया, ऑब्वियसली एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़ के आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ना कोई पार्ट आप उसको अटेम्प्ट ज़रूर करें, चाहे हम रीडिंग की बात करें, चाहे हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, व्हाटएवर द पार्ट में भी आपको उसको सॉल्व लाज़मी करना चाहिए। किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं है और सारी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको आप फॉलो करें प्रिसाइजली। अगर आप इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को टाइमली फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए बेटर होगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने ये बात की कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आप फॉलो करेंगे। इन स्टेप्स को अप्लाई करने से आप लोगों का जो अल्ट्रा एग्जाम है वो बहुत अच्छा प्रिपेयर हो सकता है इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। विशिंग यू अ वेरी गुड डे अहेड एंड आई रियली होप कि ये जो हमारी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। So, wishing you a very good day ahead from Endeavors Consultant, where every dream matters.